चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा OLT को वेब पे कैसे लाया जाता है और OLT को हम ऑनलाइन कैसे करते हैं। ऑनलाइन से मुराद ये है कि हम 3G 4G पे भी और अपनी OLT को असेस करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने नेटवर्क के अलावा किसी और नेटवर्क पे बैठे हैं, जैसे कि नेटवर्क है 4G का है और हमारा जो नेटवर्क है वो इधर नहीं अवेलेबल है, हम किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपनी OLT को ओपन किस तरह करके उसकी सेटिंग किस तरह चेक कर सकते हैं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और इसको अपने वेब पे कैसे ला सकते हैं। जब हम OLT लेते हैं तो ये ऑक्स केबल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर वक्त OLT के पास लैपटॉप होना ज़रूरी है या PC होना ज़रूरी है जिससे ऑक्स केबल से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो आज की जो वीडियो होगी वो हमारी इस मौजू पे होगी कि हम अपनी OLT को उसकी कॉन्फ़िगरेशन में वेब पे कैसे ला सकते हैं और ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह ताला वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये देखें जी, मैंने सबसे पहले जो है ना, देखें जी मैंने अपनी OLT ओपन की हुई है। मुझे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सारी OLT की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ना ही किसी और चीज़ की। ONU कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। OLT कॉन्फ़िगरेशन पे हम क्लिक करते हैं और ये देखें, ये वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी जो VLAN जिसमें हमने VLAN क्रिएट की थी। आज जो पहले हमने VLAN क्रिएट की थी, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने 3000 जो है 3000 नंबर की एक VLAN बनाई थी। आज उसी VLAN के थ्रू हम इसको ऑनलाइन वेब पे कैसे लाएंगे और ऑनलाइन कैसे करेंगे जी देखें जी, देखते हैं इसमें। ये देखें जी, ये आपके सामने आ रहा है, ये रूट है जी। रूट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये ऑलरेडी एक ना 44 VLAN पे एक IP है, इसको मैं एक्सेस करके जो वेब पे भी लाया हुआ हूँ और ऑनलाइन भी चला रहा हूँ। तो आज हम जो है वो 3000 नंबर VLAN से इसे ऑनलाइन करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी 3000 नंबर की, ये देखें जी, ये हमारी 3000 नंबर की जो VLAN है ये मैंने ऐड की है। इधर हमने इसको एक IP एड्रेस देना है और वो IP एड्रेस है कोई भी आप अपने माइंड में जो रख सकते हो वो दे दो इसे। मैं जिस तरह इसे एक IP दे रहा हूँ 177.122.3.2 टू देंगे। सबनेट मार्क्स ये जो होगा IP, ये होगा 24 नेटवर्क का, यानी कि फुल नेटवर्क का होगा। इसलिए हम जो है ना इधर 255.255.255.0 लगा देंगे और ये खुद इसको जब हम ये सबनेट मार्क्स करेंगे तो इसको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये /24 का IP है। ठीक है जी, इधर इसको हम सबमिट करते हैं, सबमिट किया है। और ये सिर्फ जो है रूट में हमारी OLT में इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है इसको IP को वेब पे लाने के लिए और ऑनलाइन करने के लिए। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे माइक्रोटिक में है जी। हम अब अपने माइक्रोटिक की तरफ चलते हैं जी। ये देखें जी, ये मेरा माइक्रोटिक का ओपन है। ये देखें जी, ये मैंने अपना जो है वो माइक्रोटिक ओपन किया। देखिए जी, IP में जाएंगे और ये एड्रेस में आएंगे। इधर जो हमने वो IP दी है वो IP इधर भी हमने लगाना है 177.222.3.1/24 जी। अब कुछ लोगों के माइंड में होगा जी इधर जो IP एड्रेस है 1 क्यों दिया गया, उधर 2 क्यों दिया गया। ये जो एड्रेस होगा ये गेटवे पे होता है तो इसलिए इसे 1 देते हैं, और जो जिस भी हमने रूटर को किसी चीज़ को सर्च करना है तो उसमें हम उसके नेक्स्ट वाला IP एड्रेस जो होगा वो देंगे, क्योंकि ये /24 का IP है इसलिए। ये देखे जी, ये इंटरफेस आ रहा है। इधर मैं सिलेक्ट करूंगा जी 3000 नंबर की जो मेरे पास VLAN है ना, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ये देखें जी, ये आ रही है 3000 नंबर की डिस्पेंसरी की। इसको अप्लाई करेंगे, ये खुद ब खुद ही नेटवर्क उठा लेगा। अप्लाई ओके किया जी। ये देखे जी, ये हमने लगा दिया है। हम अब इसकी जो पिंग है वो चेक करते हैं क्या हमारे पास शो हो रही है या नहीं हो रही। ये देखिए जी, ये मैंने पहले ही ऑलरेडी किया हुआ। ये देखिए, ये गेटवे की पिंग है। हमने गेटवे की तो चेक नहीं करनी है, हमने तो IP एड्रेस की चेक करनी है। तो इधर 2 डालेंगे अब। ये देखें जी,
ये पिंग आना स्टार्ट हो गई है हमारे पास। इसका मतलब है कि जो हमारा ओएलटी के साथ हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो ठीक हो रही है। इसको हम क्लोज करते हैं पेज को। हमारी जो अब ओएलटी है, जो हमने पिंग चेक की है, उसके बाद जो हमारी ओएलटी है, वो ओएलटी जो है वेब पे आ चुकी है। अब हम इसको अपने वेब पे जो है ऑन करते हैं, ऑन करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारे वेब पे ऑन होती है। उसी आईपी से जो हमने आईपी लगाया था, इधर लिखेंगे HTTPS, इधर हम आईपी देंगे 177.डबल 2 डॉट 3.2 और एंटर करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे वेब पेज पे जो है ओएलटी जो हमने आईपी लगाया था उधर, ये वाला हमने आईपी दिया था। ये देखें, ये हमने अपना आईपी जो है उसमें ओएलटी में कॉन्फ़िगरेशन किया था और उसके बाद माइक्रोटिक में कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो ये हमारे पेज पे ओएलटी जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गई है बगैर केबल के। यानी कि वाईफाई चला रहे हैं, वाईफाई के थ्रू हमारे यानी कि सर्वर में से आ रहा है वाईफाई, और वो उस सर्वर के साथ हमारी ये ओएलटी जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो गई है। ये हमारा पेज आ गया। अब हम आगे बात करेंगे इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं। पेज तो हमारे नेटवर्क पे आ गया, आगे है इसको ऑनलाइन करना, कि हम अपनी ओएलटी को ऑनलाइन किस तरह करते हैं। वो भी जो होगी वो माइक्रोटिक में होगी। उसको ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास एक पब्लिक आईपी होना चाहिए। जो हम जिस आईएसपी से इंटरनेट ले रहे हैं वो हमें एक पब्लिक आईपी देता है, जिससे हम अपना माइक्रोटिक भी ऑनलाइन कर सकते हैं, अपनी ओएलटी भी ऑनलाइन कर सकते हैं, और मैंने अपना मीडिया भी ऑनलाइन किया हुआ था उसी आईपी से। मैं इन केबल इंटरनेट का चला रहा हूँ। इंटरनेट काफ़ी अच्छा है, लाहौर में ये काफ़ी बेहतर चल रहा है, और ये पूरे लाहौर में इनकी केबल है। तो इनकी जो सर्विस है काफ़ी बेहतर है। तो इन इंटरनेट केबल वालों ने मुझे एक पब्लिक आईपी दिया हुआ है, माइक्रोटिक को जिससे मैंने अपने माइक्रोटिक को ऑनलाइन किया हुआ है, और उसी से ही मैंने अपनी ओएलटी ऑनलाइन की है। उसी एक आईपी से मैंने अपना मीडिया सर्वर भी ऑनलाइन किया हुआ है। तो जो अब है, अब हम देखते हैं कि जी इसको ऑनलाइन किस तरह किया जाता है। जी मैं अपना जो है पब्लिक आईपी इसमें यूज़ करके इसको ऑनलाइन करूँगा। ये देखें जी, हम आते हैं दोबारा से, ये देखें जी, ये हम दोबारा आते हैं आईपी में। आईपी में आने के बाद ये देखें जी, ये फायरवॉल है। फायरवॉल में आ गया है। ये कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन पहले हुई है, हम जो नई कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे आज ही। जनरल में आएंगे, यहाँ सोर्स नेट होगा, इसको ये ख़त्म करके डीएसपी नेट देंगे जी। ये देखें जी, डीएसपी एड्रेस इधर देंगे। डीएसपी एड्रेस हमारा जो पब्लिक आईपी है वो हमने यहाँ पे देना है, जो मेरा पब्लिक आईपी चल रहा है। और इधर जो प्रोटोकॉल होगा वो 6 टीसीपी होगा, टीसीपी 6 होगा। और डीएसपी पोर्ट में इसको मैं अलॉट करा देता हूँ 40,000 पोर्ट, जो है ना 40,000 पोर्ट की मैं इसको अलॉट करवा देता हूँ। आगे हम एडवांस में आएंगे, उधर कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है, एक्शन में आएंगे जी। एक्शन में आगे इधर एक्शन में डीएसपी नेट नेट है जो, उसको सिलेक्ट करेंगे टू एड्रेस। अब इधर हम एड्रेस देंगे जिससे हमने ओएलटी वेब पे लाए थे, वो एड्रेस देंगे हम। ये देखिए जी, ये अब वो टू पोर्ट पूछ रहा है। टू पोर्ट में हमारी जो ये ओएलटी है इसकी जो पोर्ट होती है वो 443 है। तो इधर हम जो होगा टू पोर्ट वो देंगे 443 देंगे। ये देखें जी, इसको हम अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब हम ये जो मेरा पब्लिक आईपी है उसके थ्रू इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। HTTPS, ये देखें जी, ये पेज जो है ये हमारे वेब पे आ चुका है। और ये जो मेरा आईपी है ये इसको मैंने ऑनलाइन पोर्ट के थ्रू असेस किया है। और इसी तरह ये आईपी जो हमने आईपी लगाया था और इसको पोर्ट के थ्रू असेस किया, यही आईपी हम दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, 3G चला रहे हों या 4G चला रहे हों या कोई अदर नेटवर्क हो, तो उसके थ्रू पब्लिक आईपी के थ्रू हम अपनी ओएलटी को ओपन कर सकते हैं, अपने माइक्रोटिक को ओपन कर सकते हैं। कुछ उसमें चेंजिंग करनी है, किसी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग करनी है तो वो हम चेंजिंग कर सकते हैं।
और इसको असेस करके हम देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है ओवल्टी में, तो मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सैल करने जिस तरह गया हुआ हूँ नॉर्थन एरिया में, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा एरिया में मैं सैल करने के लिए गया हूँ, उधर मेरे पास 4G के सिग्नल आ रहे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जो इसको है पब्लिक आईपी के थ्रू ऑनलाइन करके इसको मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या इशू आ रहा है। जी, आज की हमारी वीडियो जो थी वो इस मौजू पे थी कि हम अपने ओएलटी को वेब पेज पे किस तरह लाते हैं और उसको ऑनलाइन पब्लिक आईपी के थ्रू ऑनलाइन किस तरह करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।